सिर्फ 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक होने पर भी आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इतने सस्ते में भला कौन सा बिजनेस हो सकता है, ये जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स स्टार्ट फाइनेंसिंग। दोस्तों, जब भी करियर बनाने की बात आती है तो हर इंसान के दिमाग में सबसे पहले बिजनेस करने का ही ख्याल आता है, क्योंकि जॉब के कंपैरिजन में बिजनेस ज्यादा सेफ और अच्छा माना जाता है। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी अपना बिजनेस करने का ख्याल जरूर आया होगा। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट का अरेंजमेंट कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 3 फ्रेंचाइजी बिजनेसेस जो 1 लाख से भी कम के अमाउंट में शुरू किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये बिजनेस छोटे से गाँव और बड़े से बड़े शहर में भी शुरू किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस जो सिर्फ 10,000 के अमाउंट से शुरू किया जा सकता है वो है टाटा की फ्रेंचाइजी का। टाटा की फ्रेंचाइजी है टाटा 1mg, जो कि एक फार्मेसी का बिजनेस है। फार्मेसी का बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल और एवरग्रीन है। नियर फ्यूचर में इसके फ्लॉप होने के चांसेस कहीं से कहीं तक नहीं है। कोविड-19 के बाद से फार्मा बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में आप सभी जानते होंगे। शायद यही वजह है कि टाटा ने 1mg को एक्वायर भी किया होगा। तो ये काफी अच्छा बिजनेस है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और इसमें शुगर टेस्टिंग मशीन, बीपी टेस्टिंग मशीन, विजिटिंग कार्ड्स और कुछ बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है। सबसे खास बात ये है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास मेडिकल लाइसेंस या डिग्री का होना जरूरी नहीं है। अब अगर हम इस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट की बात करें तो टाटा 1mg की तरफ से काफी अच्छी प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करी जाती है, जो कि अप्रॉक्स 15 से लेकर 20% तक की होती है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और फिर टाटा 1mg की टीम खुद से ही आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। दूसरा फ्रेंचाइजी बिजनेस जो आप शुरू कर सकते हो वो भारत सरकार की तरफ से दी जाने वाली फ्रेंचाइजी है, और उसके लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। जी हाँ, ये फ्रेंचाइजी है इंडिया पोस्ट की। आपने अपनी सिटी में या एरिया में पोस्ट ऑफिस तो देखे ही होंगे, तो ये उसी का एक पार्ट है। इस फ्रेंचाइजी में आपको पोस्ट ऑफिस नहीं खोलना, बल्कि पोस्ट ऑफिस के कुछ पार्ट्स को या चीजों को सेल करना है, और इसके लिए आपको अपनी जेब से सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करने हैं। तो पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट देश में गवर्नमेंट ऑफिस से हटकर गाँव में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि बहुत से गाँव में पोस्ट ऑफिस है ही नहीं। तो इस बिजनेस में आपको इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी लेकर अपना एक सेंटर ओपन करना है, जहाँ आप पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बहुत सी चीजें जैसे प्रीमियम पेमेंट, स्टैम्प पेपर्स, विड्रॉल, गवर्नमेंट स्कीम के फॉर्म्स एक्सेट्रा ऑपरेट कर सकते हो। इस बिजनेस की खास बात ये है कि आप इसे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट लोकेशन इस बिजनेस के लिए वो है जहां पर पोस्ट ऑफिस ना हो। इससे आपके प्रॉफिट्स काफी बढ़ जाएंगे। अब अगर इस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को देखें तो पर मनी ऑर्डर बुक करने पर 3.5 रुपीज कमीशन, 1000 से ज्यादा स्पीड पोस्ट कंफर्म करने पर 20% एक्स्ट्रा इनकम और पोस्टल स्टैम्प सेल करने पर 5% कमीशन दिया जाता है, जो कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में देखें तो डिसेंट है। इसके लिए आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में सपोर्ट जरूर करें। अब थर्ड और लास्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस जो कि 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो वो है DTDC की फ्रेंचाइजी का। DTDC इंडिया की सबसे बड़ी कोरियर रिलेटेड कंपनी है। इसके बिजनेस में बेसिकली आपको पैकेट्स डिलीवर करने होंगे। इस बिजनेस के लिए स्टाफ और डिलीवरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट दोनों ही आपको खुद अरेंज करने होंगे। इसमें होने वाले प्रॉफिट की बात करें तो DTDC इंडिया की कोरियर रिलेटेड सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी सबसे ज्यादा होगा। तो इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेने पर अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी महीने के आप 40 से 50,000 रुपए तक कमा सकते हो। तो ये थे वो 3 फ्रेंचाइजी बिजनेस जो आप 1 लाख से भी कम के अमाउंट में खोल सकते हो और अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हो। इसके अलावा अमूल का फ्रेंचाइजी बिजनेस भी काफी प्रॉफिटेबल और काफी डिमांडिंग है। अगर आपको भी कोई और फ्रेंचाइजी बिजनेस पता है जो कि कम अमाउंट में स्टार्ट किया जा सकता है तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे प्रॉफिट कमा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।